जय श्री राधे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट फीलिंग की नहीं मैं हमेशा करंट फीलिंग के लेकर एक क्रश के फीलिंग को लेकर बात करती हूँ, बट मुझे आज एस ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मुझे मीनिंग बताना है। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये एक बार आप देख लोगे। आपको मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी सिंबल देखने को या कुछ भी याद करने को। सिंपली ये जो मैं आपके साथ गॉसिप करूँगी, ये आपको सिर्फ गॉसिप याद रखना है। आपको कोई पिक्चर याद नहीं रखना, कुछ नहीं, ठीक है। आपको मीनिंग के साथ हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे ये एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। उसके साथ हम देखेंगे लव में क्या होता है, करियर में क्या होता है, स्पिरिचुअल में क्या होता है। देन वी विल टॉक अबाउट रिवर्स में लव में क्या होता है, करियर में क्या होता है, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है। बहुत कुछ मैं देने वाली हूँ आज, एंड ये नोट आपको मैं PDF में फ्री में दे दूँगी, ठीक है। और आपको इसके बाद आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एस ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सब बोलते हैं फायर साइन होता है। फायर साइन क्या होता है? लियो, एरीज, सैजिटेरियस। लियो सिंह राशि, एरीज मेष राशि और सैजिटेरियस धनु राशि, ठीक है। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि इसका अपराइट सिंपल मीनिंग क्या है। अपराइट मीनिंग, ठीक है। अपराइट मीनिंग का मतलब ये है कि जब ये सीधा आप अगर फ्लिप करते हो, आप शफल करके आपका कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स निकला है, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। आई थिंक अभी दिख रहा होगा, अच्छी तरह से जूम किया है मैंने। ओके, लिटिल स्पार्क, पैशनेट, न्यू बिगिनिंग्स, बोल्ड न्यूज़ और आइडियाज़, द अर्ज टू टेक एक्शन, इंस्पिरेशन, क्रश। ओके, हम अगर किसी को देखते हैं तो हमें सडन क्रश आ जाता है। ये जो क्रश है, आप अगर अपने क्रश को लेकर रीडिंग कर रहे हो तो अगर एस ऑफ वॉन्ड्स आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसका भी आपके ऊपर क्रश है, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो है न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, जो आपके मन में न्यू आइडियाज़ आ रहा है, उसको लेकर आपको एक्शन लेने को बोल रहा है, ठीक है। और मैं एक स्टोरी से शुरू करूँगी जिसको मैं गॉसिप बोलूँगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम करियर को लेके बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, करियर में आपको सडनली माइंड में एक थॉट आया कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। आपको आइडिया भी आया है अपने माइंड में अचानक से, एंड दैट वाज लाइक ए स्पार्क। आपके माइंड में वो आइडिया चलता ही जा रहा है एंड आपको अंदर से आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, जो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। करियर वाइज आप श्योर नहीं हो कि ये जो प्लान है सक्सेसफुल होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं है। मैं ये सिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इंट्यूशन आया था कि मुझे सिखाना चाहिए। मैं उस पर काम कर रही हूँ, मैं अपने इंट्यूशन पे इनर फायर के साथ मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज वी शुड डू इट, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप श्योर नहीं हो, तब आपको गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो अगर ये कार्ड आ गया है आपके रीडिंग में, आपको गाइडेंस में एक्चुअली, तो ये आपको बता रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, पॉजिटिव आउटकम्स आएगा, ठीक है। एंड हम अगर लव लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ के ऊपर गॉसिप करते थोड़ा, मैं मोस्ट प्रोबेबली लव रीडर हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी को देखकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील हो रहा है, रोमांटिक फील हो रहा है, एंड आपको देख के वो इंसान कैसा फील कर रहा है वो आपको जानना है। एंड देन सडनली आपको टैरो कार्ड का मतलब पता है, ठीक है। आपको मैं नहीं बोलूँगी ये पिक्चर पढ़ने को, ठीक है।
रखो साइड में। बट अगर आप रीडिंग कर रहे हो, ये आ गया आपके रीडिंग में, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ, कि ये पर्सन जो है इसके मन में भी कुछ कुछ है आपके लिए, ठीक है। सो अगर ये अपराइट आता है, ये रिवर्स नहीं आता है, हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पुल। ये पर्सन सोच रहा है, अगर आप किसी का करंट थॉट देख रहे हो तो ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे बातें शुरू कर देना चाहिए आपसे। स्टार्ट टॉकिंग, पैशनेट, रोमांटिक और इवन फिजिकल। ये पर्सन आपके साथ रोमांटिक थॉट रखता है या फिजिकल लाइक फिजिकल इमेजिनेशन भी करता है। आई नो आप अच्छी तरह से लाइक जान रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा ये टॉपिक में डिस्क्राइब नहीं करूँगी, ओके। सो ये पर्सन जो है, अगर बहुत सारे लोग जो है नो कांटेक्ट वाले वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे अगर एस ऑफ वॉन्ड्स आता है तो आपको क्या सोचना है कि ये पर्सन खुद से आके बात करना चाहता है, खुद से आके स्टेप लेना चाहता है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। और आप कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में ये पर्सन लाइक इसका माइंड चला ही जा रहा है। आपका टॉपिक इसके माइंड से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है। ये गॉसिप मैं कर रही हूँ, ये गॉसिप है, ये आपको याद नहीं करना है। बस मेरा गॉसिप जो आपको याद रखना है, टेक्स्ट कुछ भी याद नहीं रखना है, पिक्चर्स भी याद नहीं रखना है, बस मेरा गॉसिप याद रखना है आपको, ठीक है। देन बहुत लोग ऐसे हैं कि क्रश के सामने आते ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपका ही क्रश है, आप पे भी बहुत लोगों का क्रश हो सकता है, ठीक है। सो आपको अगर लाइक किसी पे संदेह हो रहा है कि मे बी इसका मेरे पे क्रश है, तो आप इससे भी चेक कर सकते हो कि ये आपके रीडिंग में आता है कि नहीं। अगर ये आता है तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। एंड अगर हम करियर की बात करें, सो करियर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैं अगर ये काम छोड़ दूँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मुझे ये अब और नहीं करना, मुझे इस एटमॉस्फेयर पे नहीं रहना, मुझे इस इन्वायरमेंट पे नहीं रहना, ये काम मुझे नहीं करना। बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है काम करने को। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम छोड़ दूँ तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। बट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू प्रोजेक्ट्स आएगा आपके पास, फिर स्टार्ट आएगा आपके पास अगर ये कार्ड आता है तो, ठीक है, डेफिनेटली। और आपको क्या बोल रहे हैं, बोल्ड एक्शन लेना है आपको। अगर वो इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है तो आपको वो जो है लीव करके आना है। वो एक तरह से आपके लिए एक लेसन हो गया कि आप खुद के सेल्फ वर्थ के लिए, आप अपने इंस्पिरेशन के लिए, इंट्यूशन के लिए, खुद के लिए आप कितने हद तक जा सकते हो। कैन यू टेक रिस्क, आप रिस्क ले सकते हो जब ये कार्ड आता है, ठीक है। ओके, सो स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कार्ड अगर आपको लाइक आप किसी रीडिंग, आप खुद का रीडिंग कर रहे हो सपोज, सो ये कार्ड आया है आपके रीडिंग में और आपको चाहिए गाइडेंस। आपको लुक एट इट लाइक आप किसी को भी मानते हो, अल्लाह, महादेव, राधे, जो भी है, ठीक है, आप गार्डियन एंजल किसी को भी मानते हो एंड आप चाहते हो कि उनकी तरफ से आपको कोई गाइडेंस मिले, सजेशन मिले, एंड आपको ये कार्ड दिखता है, तो आपको क्या सोचना है कि आपका जो गार्डियन है वो आपको कह रहा है कि आपको अपने इनर फायर, इनर पैशन और इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है और गो फॉर इट, ठीक है। गो फॉर इट, गो गेट इट, गो गेट इट, आपको मिलेगा वो, गो गेट इट। और आप अगर येस या नो रीडिंग कर रहे हो कि आपको जानना है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है एंड आपको जानना है येस या नो है इसका आंसर। अगर एस ऑफ वॉन्ड्स आता है तो इसका मतलब डेफिनेटली 100% येस है, ठीक है, 100% येस है। ये जो पर्सन है, ये जो आपका गार्डियन एंजल है, ये ऑफर कर रहा है आपको बस होल्ड करना है। बट होल्ड करने से पहले माइंड में ये रखना कि
कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ को खोलना पड़ेगा, ठीक है। हाथ को खोल, आप अगर हाथ को खोलते हो तो आपके हाथ में जो ऑलरेडी बंधा था वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ये भी है टॉक्सिक रिलेशनशिप में आके उनको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ एंड ब्ला ब्ला। सो आप ये अगर आता है एंड आपको लगता है कि बहुत टॉक्सिक हो गया है ये सिचुएशन, मैं अब हैंडल नहीं कर पा रही हूँ बट छोड़ भी नहीं पा रही हूँ, ये भी है, मैं छोड़ भी नहीं पा रही हूँ बट हैंडल भी नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको सरेंडर करना है। आई नो ये इजी नहीं है बट आप धीरे धीरे सरेंडर करोगे, कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस करोगे, मैं लाऊंगी ये सब वीडियोस, ओके। इट्स वेरी ईजी, मैं आपके लिए ईजी कर दूंगी, ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली आपको अगर आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर पकड़ना है, वो आपको ऑफ़र कर रही है, देखो आपको ऑफ़र कर रहे बट आपको पकड़ना है तो आपको हाथ खोलना पड़ेगा डार्लिंग, आपको हाथ खोलना पड़ेगा, ठीक है। सो हो गया है ये अपराइट। अब ये करेंगे हम रिवर्स। अगर रिवर्स में ये कार्ड आता है और येस या नो आप सुनना चाहते हो कि आपका आंसर येस या नो है, तो ये आंसर आपका नो है, ठीक है। आपको देखना है क्या, अब इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा रिवर्स में, ठीक है। सो हम शुरू करते फिर से मीनिंग के साथ। इंस्पिरेशन ब्लॉक्ड, आपके मन में इंस्पिरेशन ब्लॉक्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो आता है बट वो एक्शन नहीं ले पाते बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके अंदर और वो खुद के डिसीजन को ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये एक उंडिंग है, मैं बता रही हूँ, ये जो है ये बचपन से आता है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनके पेरेंट्स जो है अगर वो चाहते कि मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, मुझे आर्ट्स पढ़ना है, एंड इंडिया में सब बोलेंगे आर्ट्स का कोई स्कोप नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, तू मत कर ये। सो प्रेशर में आके ये जो बच्चा है वो सोचता है कि मे बी मैं जो डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ वो सभी गलत है, सभी गलत है, मैं सब गलत ही डिसीजन लेती हूँ। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है एंड फिर जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हम अब अपने करियर में आके खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे, तब ये एस ऑफ वंस उल्टा हो जाता है, ओके। आई थिंक ये क्लियर है, ओके। सो ब्लॉक्ड, फेयर ऑफ स्टार्टिंग, अपना कुछ स्टार्ट, अपना कुछ आइडिया, पैशनेट फीलिंग एक्सप्रेस करने को या हम बोल सकते हैं काम शुरू करने को ये पर्सन डर रहा है, ठीक है। सिंपल, कंफ्यूज है, ये अनश्योर है, अनरेडी, खुद को मान रहे कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अनश्योर हूँ, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत सारे लोग कल से करूँगा, नहीं अब पूजा आ गया, पूजा के बाद ही शुरू करती हूँ, अब बर्थडे आ गया, बर्थडे के बाद शुरू करती हूँ, बट ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये कल कभी आता ही नहीं है आपके लाइफ में, ये होता है, ठीक है। सो ये कब होता है, ये एस ऑफ वंस उल्टा आ जाता है तब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लव के बारे में बातें करेंगे, ओके। लव, सो हम देखने वाले कि लव में क्या होता है, अपने ही फीलिंग्स को ट्रस्ट ना करना, अपने ही इंट्यूजन को ट्रस्ट ना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप किसी इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में हो एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का उल्टा आ गया है, सो हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, आपको इसको बात भी करना है बट डर लग रहा है बात करने में, डर लग रहा है एक्शन लेने में, डर लग रहा है आपको कन्फ्रंट करने में। क्यों? क्योंकि वो बोल्डनेस है ही नहीं इसके मन में, ओके। तो सिचुएशन पॉज है, हम क्या बोल सकते हैं, सिचुएशन ऐसा है कि कुछ कुछ बातें हो ही नहीं रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है इस कंडीशन में, ठीक है। एंड नाउ ये जो लोग हैं, आज ये राइट टाइम नहीं है, हम बाद में कर सकते हैं, आई विल डू इट लेटर, मोटिवेशन नहीं है करने को, मन में तो है मैं मुझे करना है बट मोटिवेशन नहीं है, ये वाली फीलिंग भी आती है, ओके। ओके, सो
आई विल डू इट लेटर, लूजिंग मोटिवेशन, ठीक है, ये सब है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट करियर। करियर पे इंटरेस्टेड फील होना, लाइक मुझे अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये जो भी पर्सन है खुद को स्टक फील कर रहा है, मे बी और मे बी नॉट, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे पास आइडिया तो है बट मुझे वो आइडिया काम लगाना चाहिए कि नहीं, ये वाली फीलिंग आती है जब एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक लेसन होता है जब एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आता है, तब इसमें एक स्पिरिचुअल लेसन हमें मिलता है अपने यूनिवर्स की तरफ से। क्या मिलता है हमें? अपने इनर फायर के साथ, इनर पैशन के साथ, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। लिसन टू योर सोल, क्लियर सेल्फ डाउट, आपको सेल्फ डाउट क्लियर करना है, खुद के सोल को सुनना है वो क्या चाहता है। हर एक इंसान का सोल पर्पस अलग होता है, किसी का फोटोग्राफी, किसी का डांसिंग, किसी का इंजीनियरिंग, किसी का पार्लर में काम करना, किसी का टैरो कार्ड करना, सबका अलग होता है। सो आपको जहाँ पे पीस मिले, आप एक काम करना। सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हो एंड आपको टाइम का पता नहीं चलता है, एक्सेप्ट वो रील्स स्क्रॉल करना, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, वो काम नहीं होता। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो एंड आपको टाइम का पता नहीं चल रहा है, देन आप रियलाइज़ करना कि यही मेरा सोल पर्पस है। क्योंकि सोल जो करना इन्जॉय करता है उसमें टाइम आपको लाइक टाइम मैटर नहीं लगता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। नाउ मुझे प्रैक्टिकली आपको लाइक आपके सामने मुझे करना है। सो प्रैक्टिकली आपके सामने मैं कर रही हूँ। लाइट नहीं है, लाइट मैंने नहीं जलाई। ये जो विंडो के सामने मैं बैठी हूँ उसके सामने जो लाइट आ रहा है वो आ रहा है, और बारिश हो रहा है तो लाइट स्टिल कम है। मुझे यही लाइट यूज़ करना है, नेचुरल। ओके, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल हम किसी की करंट थॉट देख रहे हैं एंड ये कार्ड आया है एंड आई वांट टू ड्रॉ अनदर कार्ड जो आपको कंक्लूजन देगा, और ये हम बोल सकते हैं कि इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मुझे अब लगता है कि मुझे आ गया है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया है। इस सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है। वेट, नाउ लेट्स सी। ओके, मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया है। हम क्या देख रहे हैं? हम रीडिंग देख रहे हैं कि करंट थॉट क्या है, ठीक है। करंट थॉट क्या है? आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको बॉटम ऑफ द डेक ज़रूर देखना है, ठीक है। टावर, अभी नहीं, अभी तो मैंने कार्ड नहीं निकाला, अभी नहीं। लेट्स सी क्या आता है। करंट फीलिंग हम देख रहे हैं। OMG, ये है जजमेंट। ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती बिकॉज सॉरी यूट्यूब, तो ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब मुझे ही बैन कर देगा जो भी है। सो हम क्या देख सकते हैं, इससे हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं रिलेट? फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं करंट फीलिंग किसी का, ठीक है। हम करंट फीलिंग में देख रहे हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड देयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है आपके पास आने के लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपसे बात करने के लिए। एंड ये जो हम वॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, देखो दोनों कार्ड ही वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन चाहता है आपके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट करना। ऑनलाइन हम कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल आपके रीडिंग में वॉन्ड्स और सोर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन है वॉन्ड्स एंड सोर्ड्स का, ये हम ऑनलाइन कनेक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है। एंड हम इससे उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या बोल सकते हैं कि ये पर्सन जो है पब्लिकली
ये पर्सन आपके पास आके अपना लव शो करना चाहता है, अपना इंटरेस्ट आप पे शो करना चाहता है पब्लिकली, ठीक है। एंड ही इज़ वेरी इंस्पायर्ड। ये पर्सन बोल्ड एक्शन लेने वाला है। जजमेंट था इसके नीचे, मैं नहीं दिखा सकती। जजमेंट का मतलब है कि फिर से रीयूनाइटेड होना फिर से कनेक्शन बिल्ड करना, फिर से एक साथ आना, रीयूनियन करना, उसको जजमेंट दिखाता है, ठीक है। सो हम ऐसे देखते करंट फीलिंग किसी का। मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालती हूँ जब मैं करंट फीलिंग निकालती हूँ, आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, बट ये जो है मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट करियर। ये अगर आ गया है करियर को लेके फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेम कार्ड आया है। आप चाहते हो कि देखना कि आपके करियर में क्या आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ। एंड देन ये दोनों कार्ड आ गया है। सो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके साथ, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बट आपको क्या करना है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंट लाना है, खुद को ट्रस्ट करना है, एंड आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, ठीक है। आप अगर चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप ऐसे आए हो एक रीडर के पास, आप रीडर हो और आपके क्लाइंट आया है कि सपोज़ मैं ये काम नहीं करना चाहता या चाहती हूँ, सो मुझे मेरे माइंड में एक आइडिया है, स्टिल मैं स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे देखना नेक्स्ट मंथ मेरे करियर में क्या आ रहा है। आपको क्या बोलना है, आपको बोल्ड एक्शन लेना है। आपके सामने सक्सेस आ रहा है एंड ये सक्सेस बहुत बड़ा होगा, एंड आपको ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं गंवाना है, ठीक है। आपके लिए ये करेक्ट टाइम है खुद को बिल्डअप करने का, न्यू स्टार्ट करने का, न्यू प्रोजेक्ट पकड़ने का, खुद के पैशन में काम करने का। ये आपको सजेशन देना है ओवरऑल। एंड स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम बात करें, अगर आपको किसी को गाइडेंस देना है, ये कार्ड आ गया है, तो आपको क्या गाइडेंस देना है कि अपने डिसीजन खुद लो, एंड आप देखोगे कि आपका सक्सेस आपके पास है, ठीक है। आपको जो भी प्लानिंग करना है वो बोल्डली विद डिसिप्लिन करना है, विद डिसिप्लिन, विथ मैनर, विथ कंसिस्टेंसी आपको अपना काम करते जाना है, एंड आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्द मिलने वाला है। आपको ये बोलना है, अगर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो, ठीक है, सॉरी। सो ये रहेगा हमारे लिए। आई होप आपको कहीं भी डाउट नहीं है। मैंने हर एक सब्जेक्ट में, लव सब्जेक्ट हो गया, करियर सब्जेक्ट हो गया, हमारे स्पिरिचुअल लेसन का सब्जेक्ट हो गया, हर सब्जेक्ट में मैंने इस कार्ड को डिस्क्राइब कर दिया है, एंड इट वाज परफेक्ट। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट दिखाना है, ओके। आपको प्यार दिखाना है मुझे कि आप ये जो सीरीज़ है चालू रखो, ठीक है। आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, आपको कमेंट करना है कि डन। आपको सिर्फ डन लिखना है, मैं समझ जाऊंगी कि आपको हो गया, आपका काम ख़त्म हो गया। काम ख़त्म हो गया इसका मतलब ये है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हेल्प कर रहा है। मैं समझ जाऊँगी, आप डन लिखना, ठीक है। एंड देन मैं ये फ्री PDF आपको दे दूँगी। आप कभी भी अगर आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो आप वो वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपको क्लिक करके खोल लेना है, पढ़ लेना है सिंपली, ठीक है। जय श्री राधे। तो यही तक रहेगी हमारी वीडियो, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।